नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। निहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान पीर अनीस अहमद गफ़ूरी साहिब ज़ीद शरफ़हू, मुजाहिद अहले सुन्नत आलम जलील हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद इकरामुल हक़ साहिब, नायब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान PP2 तहसील हज़रो, इज़्ज़त माब जनाब हाजी मोहम्मद महफूज साहिब, नाज़्मे मालियात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी व दीगर मुक़्तदिर उलमा मशाइख़ अरबाबिल मुदानिश, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की ये महफ़िल पाक मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मीलाद के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाना बाइस अजर व सवाब है। दाफ़े बलियात है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और कुर्ब मुस्तफ़ा और कुर्ब इलाही का एक ज़रिया है। ये कमाल नहीं कि आपने और मैंने हुजूर का तज़किरा किया, ये कमाल नहीं, ये उस खालिक का फजलो करम है हम पर कि उसने हमें उन लोगों में शामिल किया जो ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाने वाले लोग हैं। ये उसकी करम नवाजी है। वगरना दुनिया में बेशुमार लोग हैं, आपके गांव में भी बेशुमार लोग हैं। कोई घर में बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, कोई सियासी जोड़ तोड़ में मशगूल है, लेकिन अल्लाह की हम पर कितनी करम नवाजी है कि रब ने दुनिया के सारे काम हमसे जुड़वा कर
अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र हमसे करवा रहा है, और उस पर उस खालिक व मालिक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमसे, वो लोग हिम्मत दी तो मिलाद पर खर्च करें, यह भी बाइस अजर व सवाब है। लेकिन अगर लंगर पकाने की इस्तात नहीं और ज़्यादा इज्तिमा करने की इस्तात नहीं, तो ये नहीं कि फिर हुजूर का मिलाद नहीं हो सकता। इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है। आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए इस वाक़े को बयान करता हूं बुजुर्ग उलमा से। ये वाक़या सुना कि आप फरमाते हैं कि बगदाद शहर के अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिय बगदाद ने अपने महल में इनेकाद करवाया। पुराने दौर के हमारे बादशाह भी, वज़रा भी बड़े अजीम होते थे। अपने घरों में, अपने महल्लात में हुजूर के नाम की महफिल मुनक्किद हुआ करती थी। वालिय बगदाद ने ऐलान कर दिया कि फलां तारीख को महफिल मिलाद है। रात की महफिल थी। बगदाद शहर के अंदर एक टूटे फूटे मकान में एक बूढ़ी औरत रहती है, एक बेटी है उसके साथ। माँ के कानों तक ये आवाज़ पहुंची तो बेटी से कहा, बेटी कल महफिल मिलाद है, मैंने सुना बादशाह के महल में है, हम भी जाएंगे। माँ बेटी में तकरार शुरू हो गई। बेटी ने कहा, अम्मा हम गरीब लोग, वो बादशाह का महल, बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े जुब्बे दस्तार वाले, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े नात खान वहां आएंगे, हमें कौन जाने देता है। माँ ने कहा, बेटी ऐसी बात नहीं, वो तो हुजूर की महफिल है, हमें कौन रोकेगा। माँ बेटी में तकरार रही। आखिर बेटी ने हार मान ली और रात जब हुई तो माँ बेटी दोनों चल दी। दोनों गई। बादशाह के महल के दरवाजे पे पहुंची तो दरबान ने रोक लिया। कहा, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, यहां पर बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले मौलवी और पीर आए हैं, यहां आम लोगों को इजाजत नहीं। अब बुढ़िया सिर्फ लंगर खाने के लिए नहीं आई थी, यह भी हमारा अलमिया है। सियासी रहनुमा के लिए सुबह से लेकर रात तक कौम सड़कों पे खड़ी रहती है। खड़ी रहती है या नहीं खड़ी रहती? ऐलान होता है, खान साहब ने फलां टाइम आना है अटक शहर में, फलां टाइम नवाज शरीफ साहब ने आना है, फलां टाइम जरदारी साहब ने। सुबह 10 का ऐलान होता है, शाम 7 बजे तक कौम ढोल की थाप पर रक्स करती है या नहीं करती? वो लंगर देते हैं? नहीं देते। किराया भी आप अपना लगाते हैं, रोटी भी अपनी खाते हैं, वक्त भी निकालते हैं। ना उस दिन आपका बच्चा बीमार होता है, ना बीवी बीमार है, ना कोई शादी है, ना कोई और काम है। आप कहते हैं मेरा कायद आ रहा है, कायद की हुकूमत होगी, मेरी गली ठीक हो जाएगी, नाली ठीक हो जाएगी, बिजली मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, बस इतनी सी बात है। सारा दिन खड़े। लेकिन मिलाद की महफिल हो, मगरब से इशा तक की क्यों ना हो, मस्जिद वालों को लिखना पड़ता है नोट, आखिर में लंगर का खुसूसी एहतमाम होगा। ये बात शायद कोई आदमी इसे अच्छा समझे, लेकिन ये उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर बड़ा जोरदार तमाचा है कि नबी का जिक्र सुनने के लिए नहीं आए हो तो कम से कम बिरयानी की प्लेट के लिए आ जाना। ये असल मकसद इसका ये है।
इसका मकसद ये है कि मुसलमानों तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी इतनी रह गई है, अब नबी की नात सुनने के लिए काम लंगर खाने के लिए ज्यादा आ जाते हैं। ईमान हमारा इतना है, बस ये सच्ची बात है, नाराज ना होना, ये बात सच्ची। लेकिन वो बुढ़िया जो थी वो सिर्फ लंगर खाने वाली नहीं थी, वो दिलो जान से ताजदार मदीना से प्यार करने वाली थी। दरबान ने रोका, कहा बेटी फिक्र न कर, गम न कर, बादशाह का महल न सही, हम टूटे हुए घर में हुजूर का मिलाद मना लेते हैं। हम अपने बोसीदा मकान में हुजूर का मिलाद मना लेते। अब एक तरफ बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े सना खान, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले वजीर और मुशीर, एक तरफ बगदाद में महल में महफिल मिलाद है, दूसरी तरफ उसी बगदाद में एक टूटा हुआ मकान है, दो माँ बेटी हुजूर की मिलाद की महफिल मना रही है। इशा की नमाज पढ़कर माँ बेटी बैठ गई, कभी माँ जिक्र करती है तो बेटी सुनती है, कभी माँ बेटी जिक्र करती है तो माँ सुनती है। अब दोनों ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ज्यादा वाकयात तो आते नहीं थे। जब हुजूर की सीरत और सूरत की बातें जो उन्हें याद थी वो उनसे खत्म हो जाती, फिर दोनों मिलकर हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करती। रात इसी तरह गुजरती गई, न कोई सदारत के लिए, न कोई खिताब के लिए, न लंगर का इत्माम, न बंदे ज्यादा, न कोई नाथखान। महफिल इसी तरह चलती रही। रात का आखिरी पहर आया, बेटी वुजू की हाजत के लिए कमरे से बाहर आई। जब सैन में पहुंची, अजब मंजर देखती है, सैन खुशबू से भरा हुआ है और नूर ही नूर हर जानिब फैला हुआ है। बेटी उन्हीं कदमों से वापस पलट गई, मां को जाकर कहती, अम्मा बाहर आ, देख हमारे शहर में बड़ा अजीब मंजर है, बड़ा अजीब मंजर है। कहा बेटी क्या है? कहने लगी शहन से खुशबू आ रही है और नूर फैला हुआ है। मां हंस पड़ी। कहा बेटी सारी उम्र तू कभी रात को जागी नहीं, आज पहली रात तुझे जागना पड़ा है, तेरे दिमाग पर असर हो गया है, तेरे दिमाग पर असर हो गया है। गरीबों के घरों से न खुशबुएं आती हैं, न नूर फैलता है। बेटी ने कहा अम्मा मैं होशो हवास में हूं, न दिमाग खराब है, न दिमाग पर असर हुआ है, मैं होश में हूं, तू बाहर आकर मेरे साथ जाकर तो देख। बेटी ने इसरार किया। मां बेटी के साथ बाहर आ गई। जब दोनों मां बेटी बाहर आई, अब मंजर पहले से भी बदल चुका था। दोनों ने क्या देखा? क्या औलिया के सरदार सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस बुढ़िया के टूटे हुए मकान की चौखट को बोसा दे रहे हैं। बुढ़िया भागती हुई गई, कदमों में गिर गई, कहा मुझ गरीब की चौखट और आप बोसा दे रहे हैं। शला कमली वाले का मिलाद मनाने वालों, गौस आजम ने कहा अब बुढ़िया तुझे मुबारक हो, मैंने अपनी आंखों से ताजदार मदीना को तेरे घर से जाते हुए देखा है। आपने फरमाया मैंने खुद देखा ताजदार मदीना तेरे घर से वापस जा रहे थे। हुजूर आए या नहीं आए? ना कोई खतीब, ना कोई पीर, ना कोई नाथ खान, ना बड़े बंदे, ना कोई मलक, ना कोई चौधरी, ना कोई सैयद, एक माँ और बेटी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी फरमाई। इसलिए मिलाद के लिए और हैसियत नहीं ना तो घर में खुद बैठ जाएं, बच्चों को बिठा लें,
बीवी को बिठा लें वुजू करके और हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते रहें, यही ताजदार मदीना का मिलाद है। लेकिन ये बात भी याद रखनी है, इस मिलाद से पहले भी एक काम जरूरी है। इस मिलाद से पहले, नमाज से पहले, हज से पहले, ज़कात देने से पहले, मां बाप का अदब एहतराम करने से पहले, इन सब से पहले एक काम जरूरी है जिसके बारे में कुरान इरशाद फरमा रहा। आज लोग ये समझते हैं लोगों को नमाजी बना लो तो बस बात खत्म है। नहीं, ऐसे नमाजी का कोई फायदा नहीं जो हुजूर की इज्जत पर पहरेदारी का फरीजा सरंजाम न दे सके। हुजूर की इज्जत पर पहरेदारी कुरान ने कहा ले तो अमीनू बिल्लाह व रसूल ही, जब तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, या अल्लाह फिर क्या करें? सजदे करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, चिल्ले लगाते रहे, तबलीग करते रहे, हज करें, जिहाद करें, क्या काम करें? कहा ये सारी बातें बाद में हैं। ले तो मिनू बिल्लाह व रसूल ही, जब ईमान ले आओ मेरे अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक़्क़िरू हो, फिर पहले मेरे नबी की इज्जत व तौकीर करना, वह तो सब्बिहू बुकरतम वासीला, और फिर उसके बाद सुबह शाम मेरी तस्बीह बयान करना। यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करने से भी पहला काम हुजूर की इज्जत व नामूस पर पहरेदारी का है। आज क्या हम ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं? क्या उम्मत मुस्लिमा आज ये फरीजा सर अंजाम दे रही है? हम जब बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये मौलवी जज्बाती हैं, ये मौलवी हुजूर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अच्छा, हम नहीं करते, आप कर ले। पूरे मुल्क में अपोजिशन इस वक्त जलसे कर रही है। गुजरांवाला में हुआ, कोयटा में हुआ, कल रावलपिंडी में भी हुआ, जगह जगह बैनर है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताओ, वोट की इज्जत ज्यादा है या ताजदार मदीना की इज्जत ज्यादा है? हुजूर की इज्जत की बात होनी चाहिए। जालिमों, तुम्हें हया नहीं आया? वोट की इज्जत के लिए रोड पर आ गए हो, फौज के खिलाफ खड़े हो गए हो, फौज को बगावत पर उकसाया है, लेकिन नबी की इज्जत के लिए तुम चंद कदम नहीं चल सके। क्यों नहीं चले? इसलिए नहीं चले कि अगर हुजूर की इज्जत की बात करते हैं तो वाशिंगटन वाले नाराज होते हैं, हुजूर की इज्जत की बात करते हैं बरतानिया नाराज होता है, फ्रांस नाराज होता है, और पाकिस्तान में इक्तदार की कुंजी इन लोगों के हाथ में है। हम ऐसे इक्तदार पर लानत भेजते हैं जो हुजूर की इज्जत और नामूस की सौदागरी के नतीजे में मिले। ताजदारे खत्म नबूवत हमें भी बड़े बड़े फहम फरासत वाले मिलते हैं। जनाब, आपकी जमात बड़ी तरक्की कर रही है, बड़ी स्ट्रीट पावर है, बस थोड़ी सी आप तब्दीली करें। ये अमीरुल मुजाहिदीन जो नारा लगाते हैं, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, बस जरा हाथ हौला रखें। अभी एटम बम आपके हाथ में आया नहीं, आप पहले फ्रांस के खिलाफ चलाने की बात करते हैं। आप ऐसा नजरिया अपनाएं
कि जरा यूरोप वालों के लिए आप काबिल कबूल हो जाए। ये बात कान खोल कर सुन लो, हम ऐसे इक़्तिदार को जूती की नोक पर रखते हैं जब नबी की इज्जत की सौदागरी में मिल जाए हमारी जानें जा सकती है, नामूस रिसालत पर एक इंच भी हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ये फैसला बड़े जल्दी होने वाला है। मैंने भी मरना है और आप सब ने भी मरना है। मरना तो है ना, इस पर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं, और मौत के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं। पाकिस्तान में वैसे भी उम्र जो है ना, अब शरा वो अमवात की बड़ी बढ़ गई और बंदे बड़े जल्दी मर रहे हैं। कोई 50 में, कोई 55 में, कोई 60 में, 70-80 में कोई जाता है। बस आंखें खुलने वाली हैं, आंखें हर एक की खुल जाएंगी कि मौलवी सियासत कर रहे थे या आपको सीधी राह लगा रहे थे। वफा ताजदार मदीना से करें। हम आपको ये नहीं कहते हमारे नारे लगाएं, और किबला अमीर मुजाहिदीन ने काम को नजरिया दिया है, लोगों वफा करनी है तो ताजदार मदीना से करो, वफा ताजदार मदीना से करो। हुजूर की इज्जत पर पहरेदारी का फरीजा सर अंजाम दो। आज लोग सियासी रहनुमाओं के लिए माल भी लगाने के लिए तैयार हैं, जान भी देने के लिए तैयार हैं, जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या होगा अगर उनकी मर्जी की जमात की हुकूमत आ गई? उन्हें कोई ठेका मिल जाएगा, कोई सहूलत मिल जाएगी। लेकिन किबला अमीर मुजाहिदीन ये कहते हैं, लोगों अपनी आखिरत संवार लो। जब दुनिया के सारे ताल्लुक रिश्ते ताल्लुक तोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, वहां ताजदार मदीना खुद तशरीफ ले आएंगे। अगर कब्र में किसी ने काम आना है तो वो हुजूर की जात है। और मुझे बताएं, लिवाउल हम का झंडा किसके हाथ में दिया जाएगा? ताजदार मदीना के हाथ में। रोज़े माशर शफात का इख्तियार ताजदार मदीना को होगा। पुल सिरात से पार लगाएंगे तो ताजदार मदीना पार लगाएंगे, और हौज़े कौसर पर अगर प्यास बुझाएंगे तो ताजदार मदीना बुझाएंगे। इसलिए 15 नवंबर को किसी ने कमजोरी नहीं दिखानी इंशाअल्लाह। हुजूर सिर्फ हमारे नहीं, ये बात याद रखना। सिर्फ हमने कलमा नहीं पढ़ा, सिर्फ मशाइख ने नहीं पढ़ा, सिर्फ मौलवियों और नात खानों ने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी कलमा पढ़ा। और रोज़े क़यामत आपको अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना पड़ेगा कि हुजूर की इज्जत और नामूस की अहले कुफ्र धज्जियां बखेरते रहे, मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या किया? हमारी नमाजें पढ़ने से तो कुफ्र को कोई तंगी नहीं। लोगों को यही बात नजर आई, हुजूर नमाजें पढ़ते थे, गरीबों की मदद करते थे, ये हुजूर की सुन्नत है, माफ कर देना हुजूर की सुन्नत है। तो जो जंगें हुजूर ने की और तलवार लेकर खुद मैदान में आई, ये हुजूर की सुन्नत नहीं? कौम को 72 सालों में हमने बेगैरत बनाया। ऐसे वाज कर 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 करके हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा डूब मरने का हमारे लिए मकाम है कि फ्रांस के सदर को सिर्फ तैयब उर्दगान ने यह कहा कि इसका दिमाग खराब है, इतनी बात कही ना, और तो कुछ नहीं कही। फ्रांस ने अपना सफीर तुर्की से वापस बुला लिया। उन्होंने कहा जनाब हमारे सदर की तौहीन हो गई है, लिहाजा हमारा सफीर वापस आता है। और फ्रांस वालों ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर तमाचा मारा है। उन्होंने कहा बेगैर तो हम अपने सदर की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सके, तुम अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त किए हुए हो। और मेरे पास मोबाइल में क्लिप मौजूद है, और एक सिख
सिख उम्मत मुस्लिमा की गैरत बेदार कर रहे हो। कह रहे हो मुस्लिमों, खाली दुकानों पे लिख देने से बात नहीं बनती कि फ्रेंच आइटम्स जो है उनका बाइकाट करेंगे। उसने कहा इतने गैरतमंद हो तो ये रैंकों से निकाल कर बाहर फेंको और आग लगा दो। और सिख कह रहा है कि इन फ्रांसियों को वड़ के रख दो, और हमारे मुसलमान कह रहे नहीं जी हाथ हौला रखें, अमन की बात करें। कौन सी अमन की बात? हुजूर के कार्टून बने तो अमन की बात है। आज पाकिस्तान के अंदर सोहेल वड़ाइच सहाफी है जियो का, एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करता है। उसने किताब लिखी, अब ये कंपनी नहीं चलेगी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, कल लोगों ने आपको बड़ी दलीलें देनी है, ये मौलवी आपको खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपनी बारी आए तो ये कितने मुतहर्रिक हो जाते हैं। उसने किताब लिखी, अब ये कंपनी नहीं चलेगी। और आप जानते हैं इस मुल्क पाकिस्तान में ये सहाफत का रवाज रहा, वो मुख्तलिफ शख्सियात के कार्टून बनाकर कुछ न कुछ पैगाम दे देते हैं। हालांकि हम किसी आम शख्स का भी कार्टून बनाने के हक में नहीं, लेकिन एक सियासी सहाफती उसूल है। उसने सारे सियासतदानों की तस्वीरें लगाई टाइटल में किताब के, कुर्सी पर जनरल साहब को बिठाया और कदमों में इमरान खान को बिठा दिया और इन दोनों का कार्टून बना दिया। अब बात ये सुनने वाली है, इन दोनों का कार्टून बना दिया। किताब प्रिंट हुई, रात को चंद दुकानों पर पहुंची, हुकूमत वक्त ने सारी किताबें जब्त कर ली और उसे कहा टाइटल भी तब्दील करो, नाम भी तब्दील करो। क्यों जी? इसलिए कि वजीर आजम पाकिस्तान का कार्टून बना है और जनरल साहब का कार्टून बना है। बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं, इज्जत जनरल बाजवा साहब की ज्यादा है, खान की ज्यादा है या रसूलुल्लाह की ज्यादा है? और बाजवा साहब का कार्टून बने तो किताब जब्त हो जाती है, तो रसूलुल्लाह का कार्टून बने तो हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, हम हुजूर की बारगाह में आओ जारी भी नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग गैरतमंद कौम की तर्जुमानी नहीं कर सकते तो हट जाओ, किसी गैरतमंद को आगे आने दो। हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं मैं फ्रांस के अंदर उस दहशतगर्दी की मुजम्मत करता हूं जो मुसलमानों की तरफ से हुई, अस्तगफिरुल्लाह। जिन बदमाशों ने हुजूर के कार्टून बनाए, पहले गाजी जहीर मैदान में आया जो मंडी बाउद्दीन का था, टोका लेकर उस अखबार के एडिटर के दफ्तर में चला गया जिसने हुजूर के कार्टून छापे थे, और इन्होंने कहा जी ये खादिम रिजवी की तकरीरें सुनता है लिहाजा ये शिद्दत पसंद है। वो गिरफ्तार हो गया और दूसरा मुजाहिद फिर चीचनिया से उठा, अल्लाह ने वहां से उठाया क्या उठ मेरे नबी की इज्जत पर पहरेदारी का फरीजा दे। उसने फिर क्या किया, जो प्रोफेसर हुजूर के खिलाफ भौंकता था, खंजर से उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसने पूरी कौम को पैगाम दे दिया, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से ये हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चुनते हैं। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह वालों, आपने बिल्कुल इस पर तकब्बुर और गरूर नहीं करना कि हमने कोई कमाल नहीं किया। ये उस गुंबद खजरा के मकी की करम नवाजी है, रब का फजल है कि हमसे दुनियादारों के नारे नहीं लगवा रहा, अपने आका और मौला के नारे लगवा रहा। इसलिए कराची के अंदर कल कराची के मुसलमानों ने तारीख रकम की है और 15 नवंबर का ऐलान है
रावलपिंडी लियाकत बाग से फैजाबाद तक। आप हजरात को मैं दावत पेश करता हूं, हम आपके मेजबान बनेंगे, हम आपकी मेजबानी करेंगे। 15 तारीख को ना कोई शादी है, ना कोई और सियासी इज्तिमा है, कोई काम नहीं करना। हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आपने मैदान में आना और ये वक्त है आज बेदार हो जाए अपने नबी की इज्जत और नामूस के लिए। ये ना हो कि बाद में हमारे हाथ कुछ न रहे। नमाजों पे एतमाद मत करना, हमारा वो खुशू खुजू नहीं जो हमारे असलाफ का था। पता नहीं नमाजें कबूल हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो नबी की इज्जत के लिए निकलता है हर कदम पर अल्लाह उसे अजर अजीम अता फरमाता है। इसलिए 15 तारीख को आपने इन उलमा मशाइख की क़ियादत में यहाँ से कम अज कम 9 बजे आपका काफिला निकलना चाहिए और पिंडी के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं इतने काफिले निकलें कि आलमे कुफ्र पर हैबत तारी हो जाए और उनके जो एजेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें वाज़ेह पैगाम चला जाए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने नबी से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इज़हार। मगर ना हमारे इस मिलाद का कोई फायदा नहीं, इन लंगरों का कोई फायदा नहीं। ये तो बेगैरती की रोटी है। बंदे के बाप को कोई गाली दे ना तो बंदा उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है, उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, उसकी रोटी खाने के लिए तैयार नहीं होता कि ये मेरे बाप का गुस्ताख है, जो नबी के गुस्ताख है। अगर हमारी अकीदत की पींगें फिर भी उन्हीं के साथ हैं, चंद टकों की खातर, इस दुनिया की खातर। और ये बात याद रखें, जो नबी के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं ताजदार मदीना उन्हें माला माल कर देते हैं। आज हजरत बिलाल का नाम जिंदा है, तो ये नहीं कि जब फतह मक्का हो गया तो फिर बिलाल शामिल हो गए, फिर नाम जिंदा नहीं। बिलाल ने कुर्बानियां दी हैं, अंगारों पर लेटे हैं, मारे खाई हैं। फिर वो वक्त आया, बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े रह गए और हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए। दीन के साथ किसी गरीब ने भी वफा की है ना, तो दीन ने उसे मायूस नहीं किया। बस इन उलमा से भी दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ, मशाइख से भी अर्ज करता हूँ कि आप हजरात खुद आगे मैदानी अमल में आए, तशरीफ लाएं। 15 नवंबर बरोज इतवार, एक तो आज इतवार है ना, अगला इतवार आप तमाम काम मनसूख कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए आपने मैदानी अमल में आना है। दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर की इज्जत के लिए बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करें उस मर्द मुजाहिद के लिए जिसकी अपनी टांगें तो नहीं, जो वीर चेयर पर बैठा हुआ है लेकिन गैरतमंद उम्मत का तर्जमान है, पाकिस्तान की कौम का गैरतमंद तर्जमान है। आज कोई सियासी वडेरा और जागीरदार हुजूर की इज्जत के लिए बाहर नहीं निकला, लेकिन अमीर मुजाहिदीन फिर मैदान अमल में है। अल्लाह उन्हें लंबी सेहत आफियत वाली उम्र अता फरमाए और उनकी क़ियादत में हमें नामूस रिसालत के लिए जान कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।